अब आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। आप देख रहे हैं कि विगत 20 सालों से हमारे सतना का क्या हाल है। सबसे पहला मुद्दा विकास का है। आप बगल के शहर रीवा को देख लीजिए, वो आज से 20 साल पहले वहाँ के लोग यहाँ आके रहना चाहते थे। आज ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सतना के लोग रीवा जाके रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का इतना विकास हुआ। तो निश्चित रूप से सबसे पहले मुद्दा मेरा विकास का रहेगा। जी, आपने सुना भी होगा, मैंने इसके पहले भी कहा है कि युवाओं का जो रोज़गार है, ये मेरा दूसरा मुद्दा भी है विकास कि आज आप देखें तो सतना में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो गंदगी होती है, जो प्रदूषण होता है, उससे जो नुकसान होता है वो हमारे घर परिवार वालों को होता है, हमारे बच्चों को होता है। और आते वहाँ बाहरी लोग हैं। मुझे बाहरी लोग से कोई चिढ़ नहीं है, वो काम करें बिल्कुल करें, लेकिन अगर सतना में फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री में 30 से 40% युवाओं को रोज़गार फैक्ट्री को देना होगा। और ये मैं वादा करता हूँ कि अगर जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बन के आया तो हर फैक्ट्री में कम से कम 30 से 40% युवा लोकल काम करेगा। और साथ में उसके अलावा भी युवाओं के लिए और सारी चीज़ें हैं, जैसे युवाओं के लिए अपन 4, 5, 7 ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं जहाँ की युवा जाके खुद ही ट्रेंड हो सकते हैं, जैसे मोबाइल बनाने का, जैसे टीवी बनाने का, एसी बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने का। तो देखिए ये सब चीज़ें, जैसे मोबाइल बनाना आप सीख लिए तो पर डे आप 1000-2000 नॉर्मल कमा सकते हो। एसी में अपन अपने घर में सर्विसिंग कराते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये ले जाता है। तो देखिए हैं छोटे छोटे मुद्दे, बस एक विज़न होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ नेताओं की बात छोड़ दें तो हमारे यहाँ कोई विज़न वाला नेता पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए आज हमारे सतना की ये दशा है। एक अंतिम सवाल, देखिए नेतागिरी अपने लिए नहीं अपनों के लिए करनी चाहिए। निश्चित बात है कि बीजेपी में मुझे सम्मान मिला और बीजेपी से मेरी एक पहचान बनी, लेकिन बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ सरकार किस तरह बचे उस पर सोचती है, ना उसका कोई विकास का मुद्दा है, ना। आज आप देखिए सरकारी अस्पताल में ज़मीनों में मरीज़ एडमिट रहते हैं, एक बेड में 2-2 मरीज़ एडमिट रहते हैं। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बन गया, उसका अस्पताल बनाने का पैसा आया, वो कहाँ चला गया? तो यही सारी सब चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ों को लेकर मैंने भाजपा को छोड़ा है, क्योंकि अब उनकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़, भाजपा की जो प्रथम लाइन थी उसको पूरी तरह से हर ज़िले में ख़त्म कर दिया गया है। जिन्होंने मेहनत करके भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया, आज उनका पता नहीं है। आज वो जो भाजपा में अधिकारी पदाधिकारी बने हुए हैं, ये सिर्फ उनकी सेकी खा रहे हैं। मेहनत उन्होंने की और मज़े ये उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं भाजपा को छोड़ा।